नमस्कार साथियों, वेलकम अगेन। हम क्लास 10th का 5th चैप्टर देख रहे हैं। क्लास 9th के जो क्लासेज हैं वो भी रेगुलर चल रहे हैं, उसको आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साथ ही क्लास 10th के जितने चैप्टर हो गए हैं 4 चैप्टर्स, वो आप जाके देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बताया गया है, साथ में उसके सॉल्यूशन को डीपली एक्सप्लेन करके ही बताया गया है, इसलिए आप उसको जरूर देखिएगा। कभी भी देखिएगा और कभी भी कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। हम बार बार ये बात करते हैं कि आप कभी भी देखिएगा तो ये ना सोचिएगा कि वीडियो पुराना है, वीडियो लंबा समय हो चुका है तो उसका रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। आपको हमेशा दिया जाएगा जब भी आप उस पर कमेंट करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या आपको पसंद आया और क्या नहीं है, क्या आपको चाहिए वो भी आपको बताया जाएगा। साथ में अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। कमेंट नहीं कर सकते, कम से कम लाइक करके आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। साथ में जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाइए, आपको देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट में क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी, तो 9th के क्लास सारे क्लासेज एक साथ आपको मिलेंगे। साथ में क्लास 10th के लिए जाएंगे तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एनसीईआरटी करके आपको मिलेगा जो प्लेलिस्ट, वह आपका क्लास 10th के जितने क्लासेज हो चुके हैं वो सारे क्लासेज वहां आपको मिलेंगे। 5th चैप्टर चल रहा है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इसके बारे में पिछली क्लास में आपको बताया जा चुका है, क्या होता है एपी, क्या इसका कॉमन डिफरेंस होता है, फर्स्ट जो सीरीज होती है वो किस तरीके की होती है। अब हम इसको आगे चैप्टर करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं, चूंकि एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दे रखा है तो हम सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज आपको ज्यादा दिक्कत करने वाली है। एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन करना होगा, वह आपको दिक्कत होगा, इसलिए एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे। लेकिन एग्जाम्पल को देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर होगा, चैप्टर पे जाने तक आपको क्लियरिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला काम करते हैं, एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको क्या दे रखा है, यहां पर एक सीरीज दिया हुआ है। देखिए क्या है, फॉर एपी, जो सीरीज आपके सामने 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक गया है। उसके बाद क्या है, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। यहां पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ सीरीज आपके सामने है, इस सीरीज में आपको फर्स्ट टर्म बताना है, तो सीधे सीधे आपको फर्स्ट टर्म किससे इंडिकेट करते हैं, जैसे ए से। A1 A2 A3 ये सारी आपको सीरीज के डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A1, या A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू अगर करना चाहे 3/2, यही होगा। दैट मीन्स यह क्या हो गया, आपका फर्स्ट टर्म है। क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपका ये हो गया, क्या हो गया, 3/2, यही पूछ रहा है तो क्लियर हो गया। अगर यह सीरीज यह इनफाइनाइट तक जा रही है तो यहाँ पहला जो स्टार्ट हो रहा है उसी को कहेंगे फर्स्ट टर्म, यह तो क्लियर है आपको। और आगे आपको कह क्या रहा है, कॉमन डिफरेंस, ये निकालना आपको बता चुके हैं। कॉमन डिफरेंस का आपको पता है, कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते हैं तो डी इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस अगर डी से दिखाते हैं तो डी इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर दीजिए, निकल जाएगा। क्या हुआ, A2 माइनस A1, दैट मीन्स A2 क्या है, 1/2 माइनस 3/2, यह माइनस करेंगे आप, कितना आएगा, यहाँ पर दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स ऊपर से केवल आपको न्यूमरेटर में से माइनस कर लेना है। तो 1 - 3 दैट मीन्स -2 आएगा, -2 अपान में कितना, 2 कैंसिल होगा, क्या आया, -1, यह आपको मिला। अब यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस आपको क्या आ गया, डी इक्वल टू, जो डी मिला है वह कितना मिला है, -1, तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया -1। यहाँ पर आप कहेंगे कि A2 - A1 किए हैं और कोई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, पिछली क्लास में ही बताया जा चुका है। डी इक्वल टू होता है AN+1 माइनस AN, दैट मीन्स कोई भी जो सीरीज दिया हुआ है इसके आगे वाले नंबर से AN+1, अगर हम इसको यंथ टर्म मानते हैं, यंथ टर्म, दैट मीन्स यह इसको हम AN मानते हैं, तो इसके आगे AN+1 टर्म कौन सा होगा, ये होगा। तो AN+1 वाले टर्म में से यंथ टर्म को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, यह वैल्यू डी का कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस को यहां से देखना, अगर हम यहां देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप तो फर्स्ट टर्म से हमने निकाल लिया, अगर कहीं और यहां से हम मान लीजिए देखते हैं, सपोज करिए यहां से हम देख रहे हैं, कैसे करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, N+1 टर्म, दैट मीन्स अगर हम इसको यन टर्म मानते हैं तो यह N+1 टर्म, एक आगे वाला टर्म है ना, 1 का मतलब यन टर्म, अगर इसको मान रहे हैं तो यन टर्म ये हो गया, और उसके +1 दैट मीन्स एक आगे वाला टर्म क्या होगा, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, हमको N+1 टर्म इसको लिखना होगा -3/2
अब क्या करना है, माइनस, माइनस कितना करना है, यह पूरा टर्म कितना है, -1/2, -1/2, केवल इसको माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, -3/2, यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। दैट मीन्स यहाँ प्लस हो गया अपान में 2। अब देखिए सीधा सीधा इनका डिनोमिनेटर आपका सेम है, दैट मीन्स एलसीएम भी सेम होगा, 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 2 लिखा। अब यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में से केवल माइनस कर देना है, तो क्या है -3 + 1, दैट मीन्स क्या करना है, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। माइनस साइन किसके साथ है, जो बड़ा नंबर है आपके पास, ग्रेटर नंबर की बात की जाए तो क्या 3 है, उसके साथ माइनस है, दैट मीन माइनस लगाएंगे। अब यहाँ से माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 होगा, कैंसिल करिए, क्या हो जाएगा, 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, दैट मीन्स -1। ये आपका आ गया डी की वैल्यू, डी हमने निकाल लिया। इस तरीके से हमने निकाला यहाँ से, तब भी आपको वही आया, और यहाँ हमने निकाला था A2 और A1 से, तब भी आपको वैल्यू वही मिलेगा। दैट मीन्स आप कहीं से निकालेंगे, चाहे जहां से आप इन दोनों को भी ले लें, तब भी वही काम करेंगे, तब भी आपको आंसर वही आएगा। जो आपका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो सेम आता है, तभी यह एपी सीरीज कहलाती है। अगर डिफरेंस सेम है दैट मीन्स एपी सीरीज है, डिफरेंस नहीं सेम है दैट मीन्स एपी सीरीज नहीं है। यह आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है। चलते हैं, यह पहला एग्जांपल आपको क्लियर हो गया। एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में कई पार्ट दिया हुआ है, इसमें से हम 1-2 पार्ट देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहेगा। सीरीज कैसे पहचानते हैं यह देखते हैं, आप बाकी उसके बाद फिर चैप्टर पे चलेंगे। देखिए क्या है, एग्जाम्पल 2 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। यहाँ पर आपको बताना है कौन से जो नंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को जो है बना रहे हैं। आगे देखिए, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट 2 टर्म, आपको अगले जो है 2 टर्म और बताने हैं, वह देखिए अब कैसे इसको करेंगे। पहला इसका जो है, पहला क्या दिया हुआ है, 4, 10, 16, 22 एंड डॉट लाइन आगे दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, वही काम करेंगे जैसे हमने कहा कि यह पहले एपी है कि नहीं है, यह कैसे पता चलता है, जब कॉमन डिफरेंस आपका सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब क्या है, हमको पता है डी बराबर कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर हम इसको लिख ही लेते हैं पूरा, जो है कॉमन डिफरेंस का एक डिफिनीशन हो जाएगा। अच्छी बात यहाँ लिख दीजिए, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या हो जाता है, an+1 माइनस an, यही आपको कॉमन डिफरेंस है। अब सीधा सीधा हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, अगर सब सेम आता है तो क्लियर हो जाएगा। अब पहले यहां से निकालते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, a1, a2, a3, a4, इस तरीके से हम इसको समझते हैं। सीरीज को क्या करते हैं, इस यह ए कहां से, यहां शुरू हुआ, a1, a2, a3, इस तरीके से हम करते हैं। तो पहले हम यहां निकाल लेते हैं, फिर यहां सबके साथ निकालेगा, कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम कह देंगे कि क्या है, एपी सीरीज है। अगर सेम नहीं आता है दैट मींस एपी सीरीज नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। देखिए कैसे है, पहले हम क्या करते हैं, पहले करेंगे a2 माइनस a1, पहले हम इसको लेके चलते हैं, a2 माइनस a1, क्यों है, n+1 दैट मीन्स आगे वाला लेंगे a2 और फिर n वाला पर, ठीक है। यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, अगला क्या है, यहाँ पर क्या है, n+1 दैट मीन्स यह अगर n है 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, तो सेकेंड टर्म। अब यहाँ से क्या करेंगे, 10 - 4 दैट मीन्स क्या आ गया, 6 आया। अब और आगे चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस, अब यहाँ इन दोनों के बीच चेक करते हैं, तो दैट मीन्स क्या है, a1, a2, ये a3 हो गया, तो a3 माइनस a2 इक्वल टू दैट मीन्स क्या हो गया, 16 - 10, यह क्या आएगा, 6 आएगा ये भी। और चेक कर लेते हैं, अब इन दोनों को देखते हैं, तो a1, a2, a3 या क्या है, a4, दैट मीन्स a4 माइनस a3 क्या हो जाएगा, 22 - 16, तो क्या आ जाएगा, 6, हाँ 6 केवल आएगा, ठीक है। तो यहां भी क्या आ गया, 6 आ गया, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, d, दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल टू 6, क्या है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना आ गया, 6। अब हम यहां लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन series of numbers is या numbers form AP, that means arithmetic progression series, ठीक है। Given series of numbers form AP
विथ कॉमन डिफरेंस जो निकाले हैं, कॉमन डिफरेंस 6। क्लियर हुआ? यह क्या है जो फॉर्म कर रहा है, पहले पूछ रहा है एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो हमने कह दिया कि गिवन सीरीज ऑफ नंबर्स क्या कर रहे हैं, फॉर्म एपी। पहला तो ये एपी फॉर्म कर रहा है, दूसरा क्या है, विथ कॉमन डिफरेंस 6। कॉमन डिफरेंस हमने बता दिया 6। अब यहां पर यही चीज पूछा था कि अगर ऐसा है, सीरीज है, तो आप बताइए कॉमन डिफरेंस बताइए, तो हमने वो भी बता दी। नेक्स्ट टू टर्म की बात कर रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट टू टर्म आप निकाल सकते हैं कैसे? नेक्स्ट टू टर्म्स आर, क्या करेंगे, सबसे पहला जो लास्ट आपका क्या है 22 है, इसके आगे दो टर्म जाना है, तो 22 प्लस 6 करेंगे, यह वाला जो इसके आगे का पहला टर्म मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 28, अगला टर्म मिल गया। अब इसके आगे जाने के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे जो कॉमन डिफरेंस है ऐड करते हुए। देखिए 4 ऐसे बताया था, कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है ना कि 6 अगर आया कॉमन डिफरेंस, 4 प्लस 6 हुआ 10 आया, 10 प्लस 6 हुआ 16 आया, 16 प्लस 6 हुआ 22 आया, 22 प्लस 6 किए 28 आया। अब इसके आगे की सीरीज जानी है तो क्या करेंगे, 28 प्लस, चूंकि 28 आया प्लस 6, इसको करेंगे 34, ये आ गया आपको 34। यह नेक्स्ट नंबर मिल गया आपको, यही टू टर्म चाहिए था, मिल गया। कब निकालना था, अगर एपी पे है तो, अगर एपी नहीं है तो आपको नहीं निकालना है, एपी है तो आपको आगे निकाल देना है। क्लियर हुआ? यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब है कि इसमें से इसमें हम माइनस कर रहे हैं आगे वाले टर्म में से, दैट मीन्स यह माइनस करने के बाद अगर जो डिफरेंस आता है, यही कॉमन डिफरेंस से अगर सीरीज बनानी हो तो वह क्या होता है, जैसे हम बता चुके हैं पिछली क्लास में कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से भी अगर नंबर है तो यह भी एक एपी सीरीज है। कैसे है देखिए, यहां पर भी आप देख रहे हैं कि इसमें से इसमें माइनस करके आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेम है तो सीरीज है, नहीं तो आप यहां देखिए कि 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 में प्लस 1 करेंगे 3 आएगा, 3 में प्लस 1 करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो, अब इसमें प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आपका सेम मिल रहा है, यही आपका क्या हुआ, एपी सीरीज है। क्लियर हुआ? यह आपको एक एग्जांपल जो पहला बता दिए, एग्जांपल 2 का जो है एक पार्ट बता दिए। अब एक पार्ट और देख लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट जो है चौथा पार्ट देख लेते हैं, जो है फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, बाकी आप सेल्फ ट्राई करिएगा, बिकॉज यह एग्जांपल में सॉल्व करके ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आप वहां से कर सकते हैं। हमको चैप्टर पे जाना जरूरी होता है, चैप्टर क्वेश्चन जो है आपको क्लियर करना जरूरी होता है, एक एक क्वेश्चन। तो यहाँ हम एग्जाम्पल का जो है इसका फोर्थ देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1 1 1 1 जो है रिपीट किया हुआ है, फिर 2 2 2, उसके बाद 3 भी रिपीट किया हुआ है 3 टाइम्स, इस तरीके से 3 टाइम्स आपको किया हुआ है। सेम प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस, पहले कॉमन डिफरेंस से ही आपको पता चलेगा कि ये है या नहीं है, एपी में है या नहीं। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। दैट मीन्स आपको निकालना होगा, पहले शुरू करते हैं यहां से, तो क्या करेंगे A2 माइनस A1 ये कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे A3 माइनस A2 इस तरीके से निकालेंगे, ऐसे चलेंगे। फिर क्या करेंगे A2 पहले इसको करते हैं, एक एक बारी बारी चलेंगे, ज्यादा बेटर होगा। A2 माइनस A1, यहाँ पर A2 क्या दिया हुआ है 1, जैसे क्या है यह A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से आप करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 दैट मीन्स 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आया, 0 आ गया। अगला देखते हैं A3 दैट मीन्स A1 A2 A3 A3 माइनस A2 क्या हो रहा है 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको यहीं पर रुकना नहीं है, कम से कम 3 टाइम्स ले जाएंगे या 4 टाइम्स ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 तो रिपीट ही हो रहा है, तो हम 4 टाइम्स जा सकते हैं। क्लियर है? देखिए अगला करते हैं, अगला क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 3 में से 2 माइनस किया है, अब इसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने में ही करेंगे तो यह तो 3 टर्म्स रिपीटेड है, अगर यह 4 टर्म रिपीटेड होता तो आपको एक और आगे जाना ही पड़ता, फिर भी आप एक टर्म आगे ले जाएंगे, क्योंकि इसको भी लेना चाहिए, इन्वॉल्व करेंगे आप तभी आप क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज यहीं से आप कर देंगे तो आपको तो मिल जाएगा आंसर, लेकिन आप गलत हो जाएंगे। कभी भी इस तरीके का नंबर हो तो ध्यान देने की जरूरत है कि आप अगला लीजिए, यहां तक आप भले ना पहुंच सके, लेकिन कम से कम 2 तो क्लियर हो जाए, दोनों टर्म आपको आ जाए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे,
A1 A2 A3 यहाँ पर A4, तो A4 माइनस A3 इसके आगे वाला A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A4 क्या है 2, 2 माइनस 1 दैट मीन्स कितना आ गया 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं D की वैल्यू जो है सेम नहीं आ रही है। अगर और आगे आप जाना चाहते हैं तो एक और जा सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5, तो A5 माइनस A4 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं 0 0 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 1 जो है कर दिया, इससे क्या हो गया D की वैल्यू डिफरेंट हो गई, यहीं से क्लियर हो गया D की वैल्यू। आप इसको चाहे तो निकालें चाहे तो ना निकालें, यहीं पर आप क्लियर हो जाए। इसीलिए कहा गया कि आप अगला ले लीजिएगा जरूर, यहीं तक करेंगे तो आपको गलत हो जाएंगे। देखिए सब में आ रहा है, फिर यही डिफरेंस जब यहाँ आएगा तो यहाँ भी आप देखेंगे कि 3 माइनस 2 आएगा तो 1 आ जाएगा। जहाँ पर चेंज हो रहा है नंबर वहाँ पर पॉइंट जो D की वैल्यू होगी, कॉमन डिफरेंस होगा, वो चेंज हो जाएगा। अदरवाइज हर जगह आपको सेम मिलेगा, 0 0 0 0 जब तक सेम रहेगा 0 मिलेगा, लेकिन यहीं पर यहाँ चेंज है और यहाँ चेंज, यहाँ पर आपका बदल जाएगा, तुरंत 1 आ जाएगा। यहीं से आपको पता चलता है कि यह क्या है, एपी सीरीज है। अब D की वैल्यू सेम नहीं है, दैट मीन्स एपी सीरीज नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट द गिवन numbers are not in form of AP because D जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, नॉट प्रेजेंट, बिकॉज कॉमन डिफरेंस नॉट प्रेजेंट। क्लियर हुआ, गिवन नंबर्स आर नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी, यही पूछ रहा है। अब इसके आगे हमको नहीं करना है, नेक्स्ट जो कहना था नंबर निकालना था वो हम नहीं निकालेंगे, आगे जो नंबर है वो नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको यह एपी में है ही नहीं, तो हमको आगे नहीं निकालना है। यहाँ पर आप कारण दिखाना चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे आपको जो इक्वल नहीं हो रहा है, यह इक्वल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स डी इक्वल टू आपको पता है कि इतना होना चाहिए, या कॉमन डिफरेंस नहीं, या तो इसको यही दिखा दीजिए A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 बट नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। इस तरीके से आप दिखा दीजिए, या तो यहां लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन नंबर्स आर नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी बिकॉज देयर इज नो डी, दैट मीन्स देयर इज नो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है चेंज हो रहा है, कॉमन डिफरेंस इसमें है ही नहीं। अब कहा रहा कि आगे के टू नंबर्स आपको बताना है, 2 डिजिट्स आपको बताना है, वो आप नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ चेंज आ रहा है, हम आगे का नहीं बता सकते। क्लियर हुआ, उसमें साफ साफ बोला है कि आगे का आपको तभी बताना है जब आपको कॉमन डिफरेंस मिले, जब एपी सीरीज हो तभी। तो एपी सीरीज नहीं है तो हम यहीं पर इसको रोक देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 का 2 क्वेश्चन हमने करा दिया इसमें आपको समझने के लिए। अब हम चैप्टर पे चलेंगे, चैप्टर में क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। चैप्टर का हम देखते हैं क्वेश्चन, साथ में हम चैप्टर पे जा रहे हैं कि क्वेश्चन कर रहे हैं। साथ में रिक्वेस्ट आपसे फिर वही होगा कि चैनल को आप देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आपके करने से हमारा मोटिवेशन होता है। सब्सक्राइब करेंगे हमारा मोटिवेशन होता है, हमें पता चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज यह बात है कि आपको आगे क्लासेस लाइव करने में भी हमें सहयोग मिलेगा, हेल्प मिलेगा। चलिए, बहुत सारे मित्र हैं जो कि देखते हैं, पसंद भी आता है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि नहीं वो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट होगा, आप देखते हैं हमारे लिए अच्छी बात है, हमें खुशी है इस बात की, लेकिन साथ में आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला देखते हैं, चैप्टर नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, in which of the following situations does the list of numbers involved make a arithmetic progression and why। यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर बना रहा है, जो सिचुएशन नीचे दिया गया है वह बना रहा है, तो यह पहले बताइए कि बना रहा है या नहीं बना रहा है, और बना रहा है तो कैसे। तो अब इसमें जो है पहला पार्ट देखते हैं, 4 पार्ट्स है तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, पहले का फर्स्ट पार्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको बताते हैं कैसे, क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है, इसको समझिए। ₹8 for each एडिशनल किलोमीटर। एडिशनल किलोमीटर में जब आप आगे जा रहे हैं
1 किलोमीटर के आगे तो आपको लगातार कितना हो रहा है 8। दैट मीन्स क्या रहा है कि अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर गया, टैक्सी अगर आपको 1 किलोमीटर ले गया तो यहाँ पर 15 रुपीज है। अगर आपको 1 किलोमीटर ही जाना है तो 15 रुपीज आपको लगेंगे। अब इसके आगे चूंकि आप यहाँ तक 15 दे चुके हैं 1 किलोमीटर तक के लिए, अब उसके आगे जो फेयर आपका लग रहा है उसमें एडिशनल लग रहा है कि आप आगे जो 15 नहीं देना है, आगे जब 1 किलोमीटर जाते हैं तो 8 देना है। इसके आगे जब आपको जाना है तब भी 8 देना है। इसके आगे आपको दैट मीन्स 1 किलोमीटर जो स्टार्टिंग का है इसमें आपको 15 देना है। इसके बाद आपको कम कर दिया जाता है, उसके बाद आपको 8 जो है रुपीज आपको ऐड होता जाएगा, एडिशनल होता जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो सिचुएशन दिया है तो क्या यह एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसको हम कैसे बता सकते हैं। सेम प्रोसेस क्या किए हैं, कॉमन डिफरेंस जो अगर निकल रहा है, अगर डी की वैल्यू आ रही है दैट मीन्स यह क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं आता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो पहला काम करते हैं, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू रुपीज कितना 15। यह क्लियर है, 15 है, पहला जो किलोमीटर है उसमें क्या है 15 है। देन आगे चलते हैं, टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड 2 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपको पता है 8 एडिशनल है, पहले बता चुके हैं। दैट मीन्स रुपीज क्या हो जाएगा 15 प्लस 8, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 23। क्लियर हुआ। यह क्लियर हुआ कैसे हो रहा है, क्योंकि 8 किलोमीटर एडिशनल है। आगे का बताया ना कि यहां पर जब आप जा रहे हैं यहां तक 15 है, देन इसके आगे कम कर दिया गया है 8 है, इसके आगे जाते हैं फिर 8 है। तो दैट मीन्स यहाँ फर्स्ट किलोमीटर जब आप आए 15 दिए, अब यहां से 1 किलोमीटर और गए, यहाँ 1 किलोमीटर और, यह तो अगले किलोमीटर का कितना हो गया 15 प्लस 8, ये ऐड कर देंगे, दैट मीन्स कितना हो गया 23। अब अगले तीसरे के लिए जाएंगे तो इतना यहाँ तक 2 किलोमीटर, यहाँ तीसरे किलोमीटर इसमें क्या प्लस 8 ऐड कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, वही काम करेंगे जैसे बता रहे हैं, टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर के लिए तो 8 ही रुपीज है, दैट मीन्स रुपीज क्या हो जाएगा 23 प्लस 8, यही करेंगे। क्लियर है, 31। यहां पर क्या हो गया आपको 31 रुपीज 31। अब अगले के लिए बात करें तो अगला फिर 8 किलोमीटर अगर होता है ये हो जाएगा। क्लियर है, अगला भी आप निकाल सकते हैं, या इतने पे छोड़ दिए या एक और निकाल लीजिए। क्या कर लें, टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर इक्वल टू रुपीज, यहां क्या हो जाएगा 31 प्लस 8, दैट मीन्स 39। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप निकालते जा सकते हैं, बट निकालना नहीं है आपको, बहुत है। अगर डी की वैल्यू निकालना हो तो इसमें से इसमें माइनस करते हैं, a2 - a1, या इसमें से इसमें, यही इतना ही काफी है। क्योंकि पिछले सीरीज में भी आप देखे हैं तो हम 4 तक ही जाते हैं, तो 4 पे ही छोड़ देंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। एग्जाम्पल में आपको दिया था 4 तक, इसी तरीके से यहाँ पे हम 4 तक चले जाएंगे। अब इससे आपको क्या मिल रहा है, यहां से क्या आपको दिख रहा है, सीरीज एक बन रही है। यह सीरीज कितना है देखिए, दिस इंप्लाइज दैट 15 23, यहां पर हम लिख देते हैं सीरीज ऑफ टैक्सी फेयर। क्या आ रहा है देखिए 15 23 31 एंड 39, हमने इतना निकाला। इसके आगे और हो सकता है लेकिन हमने इतना निकाला। तो यह जो आपको सीरीज आ रही है क्या है, एपी है कि नहीं है। दैट मीन्स हम क्या देख रहे हैं, देयरफॉर या दिस सीरीज इज इन एपी, या दिस सीरीज इन फॉर्म ऑफ एपी, दिस सीरीज इन फॉर्म ऑफ एपी, एपी में है। क्लियर हुआ कैसे एयर है, यहां पर किस तरीके से एपी विथ कॉमन डिफरेंस 8, कॉमन डिफरेंस 8 है। क्यों है आपको पता चल गया है, यहां पर जो भी हम इसमें ऐड करके ही तो ला रहे हैं, यहां ऐड किए 2 फिर 2 फिर 2, बिकॉज 8 जो है एडिशनल है,
8 किलोमीटर एडिशनल हमने 8 ही ऐड किया है, दैट मीन इनके बीच जो है देखिए आप डिफरेंस क्या है, 8 ही जा रहा है, 8 ऐड करते जा रहे हैं, दैट मीन्स यह क्या है, कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, 8 है। क्या हो गया, सीरीज ऑफ टैक्सी फेयर इक्वल टू इतना हो गया। अब उसके बाद क्या है, दिस सीरीज इज इन फॉर्म ऑफ, दिस सीरीज इज इन फॉर्म ऑफ एपी विथ कॉमन डिफरेंस 8 किलोमीटर। देयरफॉर अब जो बोला है उसको आप कर देंगे, देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज गिवन सिचुएशन फॉर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स एपी सीरीज या एपी केवल कर देंगे। क्लियर हुआ। यहां पर जो सिचुएशन दे रहा है यही तो कह रहा है कि सिचुएशन आपका एपी में है या नहीं, तो हमने लिख दिया देयरफॉर गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एपी सीरीज। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपका यह जो पहले का पहला पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व होगा। सेकंड पार्ट आप सेल्फ ट्राई करिएगा, इसके आगे जो पहले का सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है इस तरीके से आप इसको सेल्फ ट्राई करिएगा। आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा देन हम इसको इसी तरीके से पूरा जो एक्सप्लेन करके कराएंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे तो क्लियर हुआ ना, ये जिस तरीके से ये बताया जा रहा है यहाँ पर आप एडिशनल 8 करते जा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ जो बन रहा है सीरीज, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 का बन रहा है। तो यही चीज आपको इसको यहाँ लिख लीजिए, ज्यादा क्लियर रहेगा। यही चीज आपको करना होगा सेम अगले पार्ट में भी, जो सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है उसमें भी सेम आपको इसी तरीके से करके आपको क्लियर करना होगा। ट्राई करिएगा, कर लेते हैं अच्छी बात है, अदरवाइज आपको कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन हम कराने को कहें तो एक एक क्वेश्चन कराएंगे, चाहे उसके लिए कितना भी क्लासेस जाए, कितनी भी आप वीडियो क्लास आपको देना पड़े वो किया जाएगा। अब आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप अभी नहीं देख रहे हैं वीडियो, अगर इसको बाद में देखना चाहते हैं सब्सक्राइब करके छोड़ देंगे तो आप बाद में उसको देख सकते हैं। अदरवाइज अगर अभी आप इग्नोर कर देंगे तो बाद में आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, दिक्कत होती है यूट्यूब पे। सब्सक्राइब करने से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं करना है तो मत करिए, बट आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां से आप उसको कर सकते हैं। साथ में आपको कोई यहाँ पैसा नहीं लगना है, एक भी पैसे पेमेंट नहीं होना है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ना मोबाइल में दिक्कत होने वाली है, ना आपका कोई डेटा खत्म होने वाला है, ना तो आपको अलग से पैसा लगना है। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट होगा, ताकि केवल आपका यही हेल्प होगा कि आप बाद में इसको देख सकेंगे, हमें पता चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपको पसंद आया, अच्छा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक्स।